हाय हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल बी आर अम्बेडकर क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज मैं इस वीडियो टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम लोग को पढ़ना है स्वस्थ एवं रोग। स्वस्थ क्या है, रोग क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में पूर्ण रूप से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हम लोग जानेंगे कि स्वस्थ, आखिर ये जो चैप्टर हम लोग का है, मेन पॉइंट जो है इसको हम लोग पहले विस्तार से समझ लेंगे, फिर बारी बारी से सारी चीज़ को हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वस्थ किसे कहेंगे? स्वस्थ जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन को संतुलित रूप से जीवन व्यतीत करने के लिए कोई भी मनुष्य का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्वस्थ मनुष्य का सुखी जीवन का एक मूल आधार होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है वो किसी भी काम को अपने मन तन धन से उसको नहीं कर पाता है। जैसे आज से 100 वर्ष पहले अगर हम पीछे चले जाते हैं 19वीं शताब्दी में, तो इसे यह पता चलता है कि कोई भी मनुष्य जो है से अपने जीवन को जब बीमार पड़ता था, किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता था, उसके अंदर जो है बीमारी जब प्रकोप जब हो जाता था, बीमारी से ग्रसित होने के बाद जो है उसे एहसास होता था कि नहीं, हमें भगवान जो है से किसी न किसी बीमारी से क्या हो चुके हैं, ग्रसित करने के बाद हमें लगता था कि भगवान हमें बहुत बड़ा एक संकट दे चुके हैं, दुख तकलीफ़ से हम क्या हो चुके हैं, ग्रसित हो चुके हैं। लेकिन प्रिय छात्र, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग का मनुष्य का जैसे जैसे ज्ञान होता गया, ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे एहसास हुआ कि नहीं, हम लोग जो है से भगवान हम लोग को, ईश्वर जो है से कोई प्रकोप नहीं दिया है, बल्कि हम लोग हमारे शरीर के अंदर किसी न किसी वायरस, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, कवक, जीवाणु इत्यादि जो है से हमारे शरीर में पूर्ण रूप से जब विकास कर जाता है, तो हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा जो होता है से ढंग से काम नहीं कर पाता है, जिसके चलते हम लोग कहा होते हैं कि किसी भी काम को मन से नहीं कर पाते हैं। और जिसके अंदर जो कोई बीमारी का पीड़ा नहीं होता, कोई बीमारी से ग्रसित नहीं होता है, उसी व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? स्वस्थ कहेंगे। जैसे आपके अंदर में कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए, वैसे व्यक्ति स्वस्थ कहलाते हैं। आगे हम लोग जानेंगे रोग। रोग क्या होता है? रोग जो व्यक्ति, जैसे वैसे व्यक्ति जो किसी न किसी बीमारी से पूर्ण रूप से ग्रसित हो चुका है, बीमार पड़ चुका है, जो उसका मानसिक तनाव, जो चेतना जो है से ढंग से है, काम नहीं कर पाता है, जैसे किसी काम को करने में मन उसको नहीं लगता है, जो किसी न किसी बीमारी से पूर्ण रूप से क्या हो चुका, ग्रसित हो चुका है, तो वो व्यक्ति रोग कहलाता है। जैसे अभी हमें लग रहा है कि थोड़ा सा मानसिक तनाव, अंदर लग रहा है कि चक्कर आ रहा, बुखार लगा हुआ है, तो ऊपर से तो देखने में हमें लग रहा है कि बिल्कुल हम बिल्कुल स्वस्थ हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ, कपड़ा मैं नया पहन ले हूँ या पुराना पहन चुके हैं, बिल्कुल एकदम फिट फाट लग रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर में क्या चीज़ दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, ये सिर्फ हमें ही एहसास हो रहा है। जैसे अंदर पेट दर्द की समस्या, माथा में चक्कर आना इत्यादि, टीबी, कैंसर इत्यादि जो है से ये सब बीमारियां जो है से एक रोगों का एक पहचान है। जैसे हम लोग टू द पॉइंट हम लोग आएंगे, जिसको मैं हम लोग पहला पॉइंट हम लोग समझेंगे, यानी अच्छा स्वास्थ्य क्या है। अच्छा स्वास्थ्य किसे कहेंगे? वैसे व्यक्ति जिसके अंदर कोई भी शरीर, मतलब कोई भी बीमारी जो है से उसके अंदर में प्रवेश नहीं किया हो, वो किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हो, वो व्यक्ति जो है से अच्छा स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। और अच्छा स्वास्थ्य कोई भी मनुष्य के लिए एक, जैसे हम लोग समझेंगे, कोई भी मनुष्य के लिए जो है अच्छा स्वास्थ्य जो है, कोई भी मनुष्य के लिए, एक साधारण वर्ग के लिए, एक कोई भी काम की चेतना जो है से पूर्ण ढंग से, जैसे इसमें जब हम समझेंगे अच्छा स्वास्थ्य क्या है, इसके बारे में समझ चुके हैं। दूसरा हम लोग समझेंगे कि अच्छा स्वास्थ्य की पहचान कैसे करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान करने के लिए हम लोग समझेंगे कोई भी मनुष्य का, जैसे आप लोग नर्तकी का ले लीजिए, जो डांस करने वाले होते हैं, जो कराटा करने वाले होते हैं, उन व्यक्ति के अंदर जो होता है से शरीर जो है से पतला छरहर, जो लंबे तगड़े जो होते हैं, वो व्यक्ति जो है अच्छे स्वास्थ्य की एक पहचान होते हैं। जो हमेशा उसको शरीर जो है एक्टिविटी रहता है, कोई भी काम करने में एकदम टैलेंटेड रहता है, वो व्यक्ति अच्छे स्वास्थ्य का एक पहचान होते हैं। जैसे इसमें बताया कि एक और है, वैसे व्यक्ति जिनका शरीर जो है पूर्ण रूप से
जैसे कंधा चौड़ा मोटा हष्ट पुष्ट बोल लगता है, देखने में वो जो है बहुत स्मार्ट लगता है, वैसे व्यक्ति जो होते हैं अच्छे स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जैसे नया कपड़ा पहन लिए, कोई चीज़ कर लिए तो हमें लग रहा है कि नहीं हम बिल्कुल अपने अंदर में बिल्कुल तो हम स्वस्थ हैं, बिल्कुल हम बढ़िया हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग को अंदर से मानसिक तनाव स्वस्थ होना चाहिए, वही जो है से अच्छा स्वास्थ्य के एक पहचान होते हैं। हम लोग जानेंगे अगला टॉपिक इसमें है आप लोग का अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें। अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्त निम्नलिखित हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि इसके बारे में जानेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के मूल शर्त निम्नलिखित होते हैं। पहला संतुलित आहार, दूसरा व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य, तीसरा है शुद्ध एवं स्वच्छ हवा, चौथा हम लोग का है व्यायाम एवं विश्राम। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छे संतुलित आहार क्या है, यानी संतुलित आहार पहले हमको फर्स्ट को जानेंगे कि संतुलित आहार आखिर है क्या। वैसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है आपको प्रोटीन, तीसरा है वसा इत्यादि सामग्रियां जो है जो हम भोजन करते हैं तो भोजन के माध्यम से हमें प्राप्त होना चाहिए, मिलना चाहिए। वो जो है से अच्छे स्वास्थ्य के एक मूल शर्त के अंतर्गत आते हैं। संतुलित आहार जब तक नहीं लोगे तब तक आपको कोई भी शरीर का हिस्सा, कोई भी अंग जो है से आपको सुचारू ढंग से काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोग को प्रतिदिन कम से कम चावल, रोटी, दाल, अंडा, मछली, यानी कुछ नहीं हो तो साधारण वर्ग में हम लोग कम से कम दाल, भात, चोखा, उसके साथ कुछ अचार, चटनी सामान्य वर्ग के लिए होना चाहिए। लेकिन ऐसे आपको जो भी है आप अपने हिसाब से भोजन को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हम लोग जानेंगे व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वास्थ्य। व्यक्तिगत जैसे हम लोग कहते हैं कि हमें हर व्यक्तियों का एक अलग अलग तरीक़ा से विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। क्या चीज़ पे? तो यहाँ पर कह रहा है कि घरेलू स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हम अपने तरफ से लेते हैं, हम सभी लोगों का फर्ज होता है, कर्तव्य होता है कि हमारे घर में माता एवं बहनें एवं पिता कैसे हैं। जैसे हम लोग को प्रतिदिन क्या करना चाहिए, घर को साफ सफाई करना चाहिए, अच्छे यानी साफ़ सुथरा कपड़े पहनना चाहिए, साफ भोजन होना चाहिए, साफ पेयजल होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग खूब बढ़िया से खा पी रहे हैं लेकिन मेरा जो है से घर जो है से जैसे तैसे क्या हुआ, बिखरा हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे शुद्ध एवं स्वच्छ हवा। घरेलू स्वास्थ्य क्लियर हो गया, यानी शुद्ध एवं स्वच्छ हवा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रहने के लिए तो घर में रहते हैं, लेकिन हमारे आसपास पड़ोस में इतना गंदगी होता है, जिस हमारे पर्यावरण के चारों ओर जो वातावरण इन्वायरमेंट जो होते हैं से बिल्कुल क्या हो चुके हैं, ग्रसित हो जाते हैं। क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं, बिल्कुल दूषित हो जाते हैं। और वही दूषित होने के बाद में वो जो होता है आस पास पड़ोस की जो गंदगियाँ जो होती है, पानी बारिश होने के बाद वो होता है गल सड़ जाता है, और गलने के बाद जो है उसमें से बदबू निकलना शुरू होता है, और वही बदबू जो है से हमारी हवा को अशुद्ध बनाता है, और वही हवा हम लोग ढंग से क्या करते हैं, उसको नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में स्थिति में हम लोग क्या हो सकता है, हमारी स्वास्थ्य जो है बिल्कुल ख़राब हो सकता है। इसलिए हम लोग को स्वच्छता को सुधारने के लिए विशेष रूप से हम लोग को ध्यान देना होगा, शुद्ध एवं स्वच्छ हवा को व्यवस्था करना होगा। जैसे हम आसपास पर्यावरण के चारों ओर पेड़ पौधों को लगाएंगे, और आसपास क्षेत्र में जितना भी गंदगियाँ हैं उस गंदगियों को हम लोग साफ करेंगे और कूड़े कचरे वाला डब्बा में ही फेंकेंगे, जेने तेने नहीं फेंकेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे व्यायाम एवं विश्राम के बारे में जानेंगे। जैसे कोई भी मनुष्य जो है कोई भी काम करता है, दिन भर आप चाहे धूप में काम कीजिए, यारी क्यारी जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन आपको काम के साथ साथ में विश्राम का भी होना ज़रूरी होता है। अगर आप विश्राम नहीं करते हैं तो आपके शरीर जो है से पूर्ण रूप से यानी थक जाता है।
जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप काम करते हैं तो काम करने के बाद इस शरीर को आराम के लिए कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए विश्राम जरूरी होता है। अगर विश्राम आप नहीं करते हैं, काम करते जाते हैं, तो काम करते करते एक दिन ऐसा परिस्थिति आएगा कि आपका शरीर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और कमज़ोर होते जाता कमज़ोर, एक दिन ऐसा परिस्थिति हो जाता है कि हम लोग सीरियस मैटर में फंस जाते हैं, जैसे कोई भयानक बीमारी का रूप ले लेता है, जिससे हम लोग ग्रसित होने के बाद यानी फिर हम लोग मेडिकल तो कहीं हॉस्पिटल इत्यादि सामग्री यहाँ क्या करता, सॉरी मेडिकल नहीं है, हॉस्पिटल इत्यादि सामग्री में ले जा करके यानी उसको एडमिट कराते हैं। तब जा कर के उसमें जहाँ लगना चाहिए 1000 रुपया खर्च में वहाँ 10,000 रुपया खर्च पड़ता है। इसलिए आप सभी लोग से गुजारिश होगा कि हम सभी लोग मिल करके स्वच्छता अभियान पर विशेष रूप से जोर दिया जाए, ताकि हमारे घर परिवार का स्वस्थ हो और पूरे आसपास गांव पड़ोस से ये पूरा देश का विकास हो। जैसे कहा गया है कि 100 रोग की एक दवाई, वह है सिर्फ सफाई। और जब सफाई होगा तब पूरे स्वस्थ जो है से पूरे आपके अंदर में जितना कॉन्फिडेंस लेवल है, पूरे आपका घर का विकास होगा। और जब घर का विकास होगा तो धीरे धीरे घर से धीरे धीरे आपका गांव का विकास होगा। और जब गांव पूरा स्वच्छता से विकास करेगा तो ये पूरे देश का विकास होगा। इसलिए हम सभी लोगों को यानी स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आइए यहाँ से मैं अपनी वीडियो